वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक बहुत सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस किए, लोगों के कमेंट आते हैं, वो सारी चीज़ें देखकर ही मैं ये वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं, कंपनी खराब है, अगले साल जाके पोर्ट करा लेते हैं और कभी ना कभी उस कंपनी में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस से भरोसा ही उठ जाता है। तो एक्चुअली क्लेम रिजेक्ट होता क्यों, वो जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी मैं जो चीज़ें बताऊँगा, उस चीज़ों से जब आप उसे फॉलो करोगे, तो आपका कोई भी सिंगल क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ। जब आप पॉलिसी लेते हो, तो सबसे पहला पार्ट होता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब आप समझ लीजिए। अ, 3 टाइप के पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है। नंबर 1 वेटिंग पीरियड जो होता है, वो होता है एक्सीडेंटल प्रॉब्लम डे 1 से कवर है। अब सिंपल यही क्लेम के टाइम पे देख लेते हैं। मान लो मेरा पॉलिसी आज लिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो आज रात से कवर है, आपका कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सेम सूट पॉइंट नंबर 2, मेरी कोई भी एक्सीडेंट के अलावा बीमारी होती है। अब वो मेरा बीमारियाँ में कैसी भी हो सकती है। मेरे को वायरल हो सकता है, डेंगू, मलेरिया, कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 30 दिन के बाद बीमारियाँ मेरी कवर हैं, ठीक है? अब मान लो आज मैंने पॉलिसी ली, दो 1 हफ्ते बाद मुझे डेंगू हुआ, मैं हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पे मुझे क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 दिन के बाद ही वो कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, क्लेम रिजेक्ट होता है, उसका एक जेन्युइन रीज़न होता है। तो 30 दिन के बाद सारी बीमारियाँ कवर हैं। अब थर्ड जो पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए। कुछ स्पेसिफिक इलनेस, जिसको स्लो ग्रोइंग डिजीज़ भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इलनेस बोलते हैं। कुछ कंपनियों में 14 हैं, किसी में 23 हैं, किसी में 24 हैं। इनके नाम होते हैं कैटरेट है, हार्निया है, पाइल्स है, फिशर है, सिस्ट है, अल्जाइमर है, ईएनटी डिसऑर्डर है, जॉइंट पेन वगैरह है, जो एक एज पर होती हैं। अब ये जो बीमारियाँ हैं, आईआरडीए से ज़्यादातर कंपनियों में 2 साल के बाद ही कवर है। तो अब ये जान लीजिए, 2 साल के बाद कवर है, तो इनका रीज़न क्या है? अब जैसे आज मेरे को कैटरेक्ट हो जाए, अब मेरे को कैटरेक्ट हो जाए तो तुरंत ऑपरेशन नहीं हो सकता। स्लो ग्रोइंग डिज़ीज़ धीमे-धीमे जाला बनेगा, जब वो पकेगा। तो स्लो ग्रोइंग डिज़ीज़ ऑटोमैटिकली 2 साल के बाद कवर होती हैं ज़्यादातर। अब मान लीजिए मैंने आज पॉलिसी ली, मान लो पेरेंट्स की पॉलिसी ली और मुझे एजेंट ने नहीं बताया और वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे को जो है 1 साल के बाद कैटरेक्ट कराना है या स्टोन का ऑपरेशन कराना है, तो वो 2 साल के बाद ही मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए थर्ड पॉइंट, पॉलिसी लेते टाइम हेल्थ क्वेश्चन आंसर हर पॉलिसी में होते हैं, जहाँ पर आपको अपनी पुरानी बीमारी ज़रूर डिस्कस करनी है। अब आपने सोचा कि मुझे तो पहले कभी मैंने इंसुलिन लिया था 1-2 महीने या फिर 2-4 बार और बंद कर दिया। क्लेम नहीं मिलेगा, अगर डॉक्टर को आपने बताया क्लेम लेते टाइम, तो दैट्स इट, पूरा रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड चीज़, नॉन डिस्क्लोज़र में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, पॉलिसी का पैसा भी नहीं मिलता, पूरी पॉलिसी बंद हो जाती है। नॉन डिस्क्लोज़र का मतलब ये है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद मैं क्लेम करने गया। क्लेम पे मेरे प्रपोज़ल जो डॉक्टर फॉर्म बना के भेजते हैं, बी फॉर्म, उसमें कुछ भी लिख दिया। आपसे बात करने में आपने बोला कि मेरे को बीपी है, शुगर है या फिर मेरे को किसी पार्ट में रॉड पड़ी है या मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, स्टंट हुआ, कुछ भी। और वो सारी चीज़ें बीपी, शुगर या कुछ भी पॉलिसी में डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं कराया है आपने, तो वो नॉन डिस्क्लोज़र केस होगा, आपका पूरा क्लेम, एंटायर क्लेम रिजेक्ट कर देगी कंपनी, कंपनी चाहे कोई भी हो। इसीलिए क्लेम लेते टाइम अपनी सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र को बताएँ, एक-एक चीज़ें उससे डिस्कस करें, पुरानी बीमारी, तभी प्रपोज़ल फॉर्म भरते टाइम। अगर प्रपोज़ल फॉर्म ही आप गलत भर दोगे या प्रपोज़ल फॉर्म में ही आप मेंशन नहीं करोगे, तो क्लेम तो रिजेक्ट होगा। कंपनी कोई भी ऐसी नहीं है जो क्लेम ना दे, सारी कंपनियाँ क्लेम देती हैं, सारी कंपनियाँ 100% का गारंटी लेती हैं, बट बशर्ते आप उनके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्लेम करें तो, राइट? अब ये नॉन डिस्क्लोज़र, वेटिंग पीरियड, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों में फँस के कंपनी पे ब्लेम करते हैं, कंपनी खराब है। भाई आप चाहे केयर ले लो, चाहे आप स्टार ले लो, चाहे आप मैक्स बुपा ले लो, चाहे आप एचडीएफसी अर्गो ले लो या आप कोई भी कंपनी ले लो, सारी की सारी आपको क्लेम देंगी। क्लियर है? ये चीज़ों में आपको नहीं फँसना है, तो नहीं फँसना है। एक और मैं आपको डिस्कस कर दूँ,
कुछ लोग जो सेल्स वगैरह करते हैं, तो अक्सर उनका काम होता है बेचना। तो वो लोग बताते हैं, वो उन पे मत जाइए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होते हैं आप, तभी आपको क्लेम के लिए एलिजिबल हैं ज़्यादातर। 2-4 घंटे डे केयर में कुछ रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे किसी में 171 है, किसी में 540 है। इस तरह से, वरना 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइज़ेशन है और वो भी मैंडेटरी हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे रिजेक्शन लेटर में लिखा होता है कि ये डिस्चार्ज के लायक, ये एडमिशन वाला केस ही नहीं था, आप ज़बरदस्ती एडमिट हो गए। ऐसे भी कैंसलेशन आते हैं क्लेम के। तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है, तब वहाँ एडमिट होइए, आपको कंपनी पूरा क्लेम देगी। तो रिजेक्शन को ध्यान रखना है, यही चीज़ों से रिजेक्शन आते हैं। बाकी कंपनी कोई भी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी क्लेम नहीं रोकती है, सारी कंपनियाँ क्लेम देती हैं, सारी कंपनियाँ अच्छी हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये अच्छा है। पोर्ट आप किसी भी कंपनी में करा सकते हैं, पोर्टेबिलिटी वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और किसी भी रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अगर रह गई हो किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी वीडियो जल्दी बताऊँगा। थैंक यू।